बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और इंस्टेंट बन जाने वाले सूजी के हलवे की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है यह हलवा। सिंपल और इजी मेथड के साथ इसे बनाएंगे हम। परफेक्ट दानेदार खिला खिला ये हलवा बनकर तैयार होगा। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से ये हलवा दानेदार बनेगा। और बिल्कुल परफेक्ट रेशो में आपके साथ शेयर करूंगी कि जो फर्स्ट टाइम भी इसे ट्राई करेगा तो बिल्कुल परफेक्ट उसका हलवा बनकर तैयार होगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो दानेदार सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लेना है 1 कप देसी घी। देसी घी ले लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। देसी घी नहीं है तो फिर नॉर्मल घी भी ले सकते हैं आप। जब घी हल्का गर्म हो जाए तो 3 सब्ज़ इलायची इसमें शामिल कर देंगे। तो जिस कप से आपने घी लिया है इसी कप से आपने 1.5 कप सूजी ले लेनी है। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो चाय पीने वाला कोई भी कप सेट कर ले और फिर सूजी, घी, चीनी, पानी उसी कप से आपने मेजरमेंट करनी है। तो 1.5 कप सूजी मैंने इसमें डाल दी है और अब सूजी को अच्छे तरीके से हमने भून लेना है। अच्छा सा इसे कलर देना है लो फ्लेम पर। सूजी को अगर आप तेज़ आंच पर ब्राउन करेंगे ना तो वो कच्ची पकी सी रहती है और फिर उसमें अच्छा टेस्ट नहीं आता। हल्की आंच पे थोड़े टाइम तक इसे चलाते हुए भूनेंगे, तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। तो यकीन करें कि इसकी खुशबू भी बेहतरीन आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब आएगा। क्योंकि सूजी जब सही तरीके से भुन जाती है ना हल्की आंच पर और चम्मच चलाते हुए तो इसका जायका लाजवाब आता है। तो यहाँ हम सूजी को इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि इसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी की बहुत अच्छी बुनाई हो चुकी है। इस कलर में ये आ गई है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अगर कच्ची सूजी होगी ना तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए होता है और ना कच्ची सूजी का दानेदार हलवा बनता है। जब सूजी इस कलर में आ जाए तो फिर आपने इसमें चीनी और पानी शामिल करना है। तो सबसे पहले हम इसमें चीनी शामिल करेंगे 1.5 कप के बराबर और इसी के साथ ही 3 कप पानी शामिल कर देना है। और इस चीज़ से बिल्कुल आपने बेफिक्र हो जाना है कि मीठा तेज़ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बस आपने क्या करना है कि इस रेसिपी पे फोकस रखना है। इंशाल्लाह ऐसा हलवा बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। 3 कप पानी डालने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है और चम्मच चलाते रहेंगे जब तक कि इसमें बॉयल ना आ जाए। जब तक इसमें बॉयल आएगा तो चीनी भी इसमें मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने सूजी के लिए, घी के लिए, चीनी के लिए और पानी के लिए एक ही मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। इसी मेजरमेंट के साथ आप भी ये हलवा बनाकर देखें। इंशाल्लाह आपका हलवा भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये दानेदार सूजी के हलवे की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। और इसी स्टेज पे आप जो भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डालना चाहें वो ऐड कर दें। तो मैंने कुटे हुए बादाम, पिस्ते और 2 टेबलस्पून के बराबर सूखा नारियल डाला है ताकि हलवे के साथ ये ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े से फ्राई हो जाएं। और जब तक इसमें उबाल नहीं आता तब तक आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि अगर चम्मच चलाना छोड़ देंगे ना तो हो सकता है कि सूजी और चीनी नीचे पैन में लग जाए। तो इस हलवे को बनाने में टोटल जो टाइम आपको लगेगा वो 14 से 15 मिनट है और ऐसा लाजवाब हलवा बनेगा कि सब घर वाले शौक से खाएंगे इंशाल्लाह। तो जैसे ही फ्रेंड्स इसमें उबाल आ जाएगा तो आपने फ्लेम को लो पे कर देना है और दम वाली फ्लेम पे 4 से 5 मिनट आप इसे कुक होने दें। तो ये हलवा बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तो ये देखें 2 से 3 मिनट के बाद हलवा जमना स्टार्ट हो गया है, मगर थोड़ा सा अभी हम इसे और पकाएंगे। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट दम वाली आंच पर मैंने इसे पका लिया है और इस कंडीशन पर जब हलवा आ जाए तब फ्लेम को आपने बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप इसे मज़ीद पकाएंगे तो फिर हलवा ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा, टुकड़ियों की शक्ल इख्तियार कर लेगा। मगर हमें टुकड़ी हलवा नहीं चाहिए है, हमें चाहिए है दानेदार हलवा। तो इसलिए मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। चूल्हा बंद करके 3 से 4 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ देंगे पैन में। अब 3 से 4 मिनट के बाद ये देखें आप कितना बेहतरीन और दानेदार हलवा बन चुका है।
अगर आपने ये हलवा बासमती घी में बनाया है तो इस स्टेज पर आप 2 से 3 चम्मच देसी घी की शामिल कर दें, जिससे बहुत ही बेहतरीन सी देसी घी की खुशबू आ जाएगी। तो ये है हमारा मज़ेदार और दानेदार से सूजी के हलवे की फ़ाइनल लुक। बस आपने रेशो का ख़ास ख्याल रखना है। जो भी कटोरी या कप आप इस्तेमाल करें सूजी के लिए, वही कप आपने यूज़ करना है घी, चीनी और पानी के लिए। तो फिर बिल्कुल परफेक्ट आपका दानादार हलवा बनकर तैयार होगा और यकीन करें कि इतना ये टेस्टी होगा कि सब आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। इस हलवे को सर्व करते वक्त ऊपर से देसी घी ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कुटे हुए बादाम, पिस्ते और काजू से इसे गार्निश करेंगे। तो बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर हलवा आप घर पर बना सकते हैं, वो भी कम वक्त में, कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार से हलवे की रेसिपी को, जो कि पकाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही मज़ेदार है। रेसिपी ट्राई करें तो इसका फ़ीडबैक मुझसे शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ईज़िली रिसीव हो सके। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और कुकिंग व्लॉग में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफ़ीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।